हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस मेरे पर्टिकुलर चैनल में आप पूरा बायोलॉजी आपका मैं कवर कराने वाली हूँ, तो इसलिए मैं आज एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। डैट इज़ हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बात करेंगे आज हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या देखेंगे इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चैप्टर में, इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टॉपिक पे हमारा क्या क्या कंटेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेसिक इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे और फिर फर्दर डिटेल में हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन को थोड़ा बहुत देखेंगे। उसके बाद हम इसका पढ़ेंगे कि कहाँ ये एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ ये लिव करते हैं। फर्दर हमारे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, किस तरीके से हमारे लिए ये यूजफुल है और हार्मफुल है। तो ये सारे कुछ कंटेंट होंगे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बेसिक डेफिनेशन से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे प्लैनेट पे, हमारे अर्थ पे बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। अलग अलग उनके शेप, साइजेस वेरी करते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे काफी बड़े होते हैं, कुछ हमारे काफी स्मॉलर होते हैं। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात की जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे वैसे ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कि हम लोग अपने नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। मतलब कि कहने का क्या है कि वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं, स्मॉलर होते हैं साइज में, और उसको देखने के लिए हम लोगों को एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, जिस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स के बारे में पूछा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पहला फीचर उसका क्या हो जाएगा, दे कैन नॉट बी सीन विथ आवर नेक्ड आइज। हम लोग उसको अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दे में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, मतलब कि वो या तो एक कोशिकीय हो सकते हैं या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। फर्दर अगर आगे इनके फीचर्स को देखेंगे तो ये हमारे या तो ये अलोन एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर कॉलोनीज में, मतलब इंडिविजुअली भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, या फिर एक ग्रुप में भी हम ये प्रेजेंट होते हैं। फर्दर अगर उनके फीचर्स की बात की जाए तो ये किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अगर प्रॉपर डेफिनेशन या फिर उसके प्रॉपर डेफिनेशन को सम अप किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि दे आर वेरी स्मॉलर इन साइज। कितना स्मॉल, दैट वी कैनॉट सी देम विथ नेक्ड आइज, मतलब हम लोग उसको अपने खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा ये यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। ये या तो अलोन एग्जिस्ट करेंगे या फिर कॉलोनीज में एग्जिस्ट करेंगे, और फर्दर ये किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। फर्दर अगर आगे हम लोग बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है मेजर 5 ग्रुप में। 5 ग्रुप हम लोग कह सकते हैं। वो 5 ग्रुप हमारे कौन कौन से हैं तो देख लेते हम लोग। नंबर 1 इज बैक्टीरिया, नंबर 2 इज फंजाई, नंबर 3 इज प्रोटोजोआ, 4 इज, नंबर 5 इज वायरसेस। तो आइए अब हम लोग थोड़ा थोड़ा सबके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूरी है मैं बस उतना ही बताऊंगी आपको। तो बात करेंगे हम लोग सबके बारे में सबके बारे में एक एक करके डिटेल में। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले बैक्टीरिया से। बात करेंगे अगर बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो ये हमारा यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फर्दर अगर इसके बारे में बात की जाए, ये हमारा यूनिसेलुलर होने के साथ साथ ही ये काफी माइक्रोमीटर्स में ही इसके लेंथ होते हैं, बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म होता है। फर्दर ये अलग अलग 4 शेप्स में पाए जाते हैं। वो चारों शेप्स कौन कौन से हैं, तो पहला रॉड शेप, दूसरा स्फेरिकल शेप्ड, थर्ड वन इज कर्व्ड शेप्ड एंड फोर्थ इज स्पाइरल शेप्ड। कहने का मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो हैं उनके अलग अलग शेप्स होते हैं। मेनली या फिर मेजर 4 टाइप्स में शेप में पाए जाते हैं। जो भी हमारे रॉड शेप्ड बैक्टीरियाज होंगे उनको हम लोग कहते हैं बैसिली। स्फेरिकल शेप को हम लोग कहते हैं कोकी। कर्व्ड शेप को हम लोगों ने नाम दिया है कॉमास, और स्पाइरल शेप्ड को हम लोग बोलेंगे स्पाइरिला। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फंजाई की।
बात की जाए अगर फंजाई की, तो ये हमारा यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, मतलब इट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। और ये दिखता किस तरीके, ये हमारे थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर फंजाई जिनके जो भी हमारे होते हैं, उनका जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, उस स्ट्रक्चर्स को पर्टिकुलरली हम लोग एक नाम दिए हैं, दैट इज हाइफी। हाइफी, हाँ हाइफी हमारा क्या हो गया, तो ये पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मल्टी सेलुलर फंजाई के जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम लोग हाइफी कहते हैं। नेक्स्ट बात की जाए अगर फंजाई के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो ये जो हमारे फंगस होते हैं, ये ना ही प्लांट की कैटेगरी में आते हैं और ना ही एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। मतलब कि ये इनका एक बेसिक क्राइटेरिया है कि ये जो फंगस हमारे होते हैं, दे आर नाइदर प्लांट नॉर एन एनिमल। अब ये प्लांट और एनिमल दोनों क्यों नहीं होते हैं, तो इसका भी रीजन मैं बता देती हूँ। तो चूंकि ये प्लांट से सिमिलर होते हैं, प्लांट के जैसा इनका सारा कुछ सिमिलैरिटीज होता है, स्ट्रक्चर्स वगैरह होता है, लेकिन इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। मतलब कि प्लांट का हम लोग इम्पॉर्टेंट फीचर पढ़े हैं कि प्लांट शुड हैव क्लोरोफिल विच विल फर्दर हेल्प देम इन मेकिंग देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। तो अगर इनके में क्लोरोफिल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये अपना भोजन नहीं बना सकते। लेकिन प्लांट का तो ये मेन फीचर है कि वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, इसलिए ये अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम लोग ना तो इनको प्लांट की कैटेगरी में रखते हैं और ना ही इनको एनिमल की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग फंजाई के बारे में, तो इसको दो मेन क्लासेस होते हैं हमारे फंजाई के, और इस दो मेन क्लासेस को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, तो इनके मोड ऑफ फीडिंग के, मोड ऑफ फूड टेकिंग के, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे दो क्लासेस में हमारे फंजाई को डिवाइड किया गया है।